बच्चों, ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ, ये ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसको सर्वनाम कहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो होगी, इस वीडियो में यानी कि आप छोटे लेवल पे क्लास 3, 4, 5 के लिए भी ये बेनिफिशियल है। उसके बाद इसमें एडिट करके लिख दिया जाएगा कि कहाँ से अपर क्लासेस के लिए शुरू होता है, और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे, यानी कि उसका पद परिचय कैसे है, वो मैं उसमें पूरा बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप छोटी क्लास में हैं, कक्षा 3, 4 और 5 में, तो आप इसको जहाँ तक मैं इसमें लिख देता हूँ, इसमें डाल दूंगा मैं कहाँ से कहाँ तक है। और अगर आप इसको और आगे देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो क्लास 3, 4, 5 के लिए मैं इजी वे में बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ शुरू से। तो हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है वो है सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। अब सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का मतलब क्या है कि वो चीज़, प्रो मतलब पहले या के लिए, नाउन मतलब संज्ञा। ठीक है, यानी कि संज्ञा के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है। अब जैसे हमारा यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे है हमारा कि बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, उसका अपना कोई न था। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बूढ़ी यानी कि एक औरत की बात की जा रही है, एक बूढ़ी अम्मा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कौन थी? एक अम्मा थी। तो ये अम्मा जो हो गया, ये तो हो गया नाउन यानी कि संज्ञा, ये तो हो गया अम्मा का नाम। लेकिन अब बार बार अम्मा तो यूज नहीं किया जाएगा, वर्ड है ना। अब यहाँ पे देखिए अगली लाइन में, उसका अपना कोई नहीं था। उसका यानी किसका? अम्मा का। अम्मा का कोई अपना नहीं था। तो यहाँ पे जो उसका जो वर्ड है, जो शब्द है, वो यूज किया गया है अम्मा के लिए। तो इस तरह से ये तो अम्मा तो क्या है? नाउन है। तो ये जो वर्ड यूज किया गया, ये है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सर्वनाम। तो यानी कि जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं, यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल, इसमें हम ढूंढते हैं अभी कौन कौन से हैं ऐसे जो बार बार यूज किए जाते हैं किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए। ठीक है, चलिए। पहला है, अ, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली, उसका यानी कि किसका? अम्मा का। अपना भी यहाँ पे क्या है? ये भी एक सर्वनाम है। इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम है, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद है, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। उसे मतलब किसको? अम्मा को। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना उसके साथ एक परेशानी थी। उसके साथ, किसके साथ? अम्मा के साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, तो वह झाड़ू लगाती। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? कौन लगाती झाड़ू? अम्मा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो अम्मा के लिए यूज हुए हैं। तो ये इसलिए क्या है? ये सारे सर्वनाम है, क्योंकि अम्मा जो वर्ड है वो क्या है? सर्वनाम है, वो किसी का नाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। तब तक तो सब ठीक रहता, जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। तो जैसे ही वह किसके लिए यूज हुआ है? अम्मा के लिए। तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। ठीक है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा दूर हट जाता। अब यहाँ तक तो बात किसी चल रही थी? अम्मा की चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अब देखिए आगे, तभी आसमान उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती, उसे मतलब किसे? आसमान को घूर कर देखती। तो अब ये जो वर्ड है वो अम्मा की बजाय आसमान के लिए यूज होना शुरू हो गया। आगे है फिर, तो वह कौन? फिर आसमान थोड़ा पीछे हट जाता। तो बार बार तो आसमान तो नहीं कहेंगे हम, ऐसे तो नहीं कह सकते कि अम्मा आसमान को घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता, है ना। तो इस तरह से तो ये क्या है कि बार बार इतनी बहुत सारे वर्ड हम सेम ही वर्ड तो बार बार नहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए क्या किया गया है? सर्वनाम बनाया गया है, ताकि संज्ञा के जो शब्द हैं उनकी जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जा सके और बार बार उसको वर्ड को न लिखा जाए।
आगे है, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। अब यहाँ पे फिर वह, अब वह जैसे ही दोबारा झुकती, तो वह यहाँ पे किसके लिए प्रयोग हुआ है? अम्मा के लिए। दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी, अपनी यानी कि अब आसमान अपनी हरकत दोहरा रहा है, तो ये भी क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ये इसके पार्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप आगे। उसके बाद आगे है फिर यहाँ पे एक दिन 2 दिन 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। आसमान उसे तंग करे, उसे किसको? अम्मा को। तो ये भी सर्वनाम है। तो बेटा ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। अब इनके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका कोई नाम है, तो जैसे या मेरा कोई नाम, मेरा नाम जैसे अनुज है, तो अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं अनुज लिख दिया, मैंने एक बार अनुज लिख दिया, लेकिन अनुज फिर बार बार मैं अगर अनुज अनुज हर लाइन में अनुज अनुज लिखने लग जाऊँ, जैसे कि मैं कहूँ कि अनुज मणिपुर में रहता है, अनुज क्लास 5 में पढ़ता है, तो है ना, बार बार तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो मुझे लिखना पड़ेगा अनुज मणिपुर में रहता है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, तो वह का प्रयोग वहाँ पे हम करेंगे। तो ये सारे क्या है? ये वह जो यूज हुआ है वो है सर्वनाम आपका। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, मैं नाम के नाम बता देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ कुछ। इसमें होते हैं जैसे मैं आपको जहाँ दिखेगा वो भी सर्वनाम है। तुम, वह, वे, आप, उसे, उसने, ठीक है, मेरी, मेरे, ठीक है, ये, यह, ठीक है। उसके बाद आगे है तू, तुम, तेरे, तुमने, तुझको, वह, यह, ये, वे, इन, उन। ये सारे वर्ड क्या हैं बेटा? ये सारे के सारे वर्ड आपके हैं सर्वनाम। अब इसमें कुछ और वर्ड हैं, वो मैं बता देता हूँ, कुछ और बता देता हूँ आपको। जैसे कुछ, कोई। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये सारे के सारे सर्वनाम हैं। जहाँ पे भी आप ये देखेंगे वो सारे के सारे सर्वनाम हैं, तो आप वो ढूंढ लेंगे। तो क्लास 3, 4, 5 के लिए ये रहेगा कि आप कोई भी आप पैराग्राफ देखेंगे, कोई भी जैसे पैरा है, कोई भी उस लाइनें हैं, उनमें आप सर्वनाम ढूंढेंगे, और ये जो मैंने सारे लिखवाए हैं इनको कॉपी पे लिख लेंगे और ढूंढेंगे कि क्या उनके क्या उस पैरा में ये हैं। अगर ये हैं तो आप उनको सबको लिखेंगे अपनी कॉपी में, ये आपके लिए काम होगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हाई लेवल के लिए, यानी कि क्लास 6 से लेके अबो के लिए हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्वनाम है, ठीक है, जो सर्वनाम है वो मैंने बता दिया कि संज्ञा के लिए प्रयोग होता है। अभी इसके 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप का होता है। पहला होता है पुरुषवाचक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब पुरुषवाचक में क्या होता है? पुरुष का मतलब यानी कि जिसको बोलते हैं पर्सनल इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। तो इसमें पुरुष से क्या मतलब होता है? पुरुष से मतलब होता है कि क्या होता है कि मोस्टली जब हम बात करते हैं तो हम क्या होता है कि मान लो आप कोई बात कर रहे हैं, तो हमेशा आपके पास 3 पर्सन हमेशा होंगे। 3 पर्सन यानी कि 3 पुरुष आपके पास हमेशा होंगे। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है ना, ये होते हैं 3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। सेकंड को बोलते हैं मध्यम पुरुष, ठीक है, और थर्ड को बोलते हैं अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसके बारे में बता देता हूँ, अब एक्सप्लेन करता हूँ इन सब चीज़ों को, क्या है ये मध्यम क्या है, उत्तम क्या है और अन्य क्या है। इतना लिख लीजिएगा कॉपी पे। उसके बाद चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात, ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि स्पेस कम है तो मैं लिख नहीं पाऊँगा ज़्यादा। अब पहले फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, यानी कि जो बात को बोलता है। जैसे मान लो कि मैं और आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुमको हिंदी के लिए
एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, आगे अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको मैं कहता हूँ कि तुमको हिंदी की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं यानी कि मैं तुमको बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं यहाँ पे वक्ता हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ, स्पीकर हूँ। मैं तुमको बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तो यानी कि तुम मेरी बात को सुन रहे हो, तो ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन हो। और फिर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम हिंदी की व्याकरण के लिए एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, जो तुम्हें जो तुम्हें जो तुम्हें उस रोहन के पास मिलेगी या उसके पास मिलेगी या वह व्यक्ति दे सकता है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन की बात हम कर रहे हैं, जैसे रोहन है, ठीक है, तो रोहन के पास तुमको वो मिलेगी। तो रोहन देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, तुम और मैं बात कर रहे हैं, और उसके बाद रोहन कोई थर्ड पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। या हमने बात की किसकी, एनसीईआरटी की हिंदी की बुक की, एनसीईआरटी की हिंदी की बुक की, तो वो भी क्या है, वो भी थर्ड पर्सन ही है, क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वह हिंदी की तुम हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर की एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। तो इस तरह से क्या है कि वो एनसीईआरटी की जो बुक है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो अब जैसे इंग्लिश में होता है आई माई मी वी अवर अस, वैसे ही ये होते हैं हिंदी में भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बताता हूँ आपको। अब उसके बाद आता है जैसे अब तुमने बात की जैसे मैं, जैसे आई, या जिसमें हम की बात होगी, जिसमें जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मैंने, मेरा, हमने, हमारा, जैसे होता है ना, आई माई मी, है ना, वी आवर अस, दे दियर देम, है ना। और इस तरह से जो ये पहले वाले होते हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, तो यानी कि मैं, हमारा, हम या वे, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा इसमें, ये दो होंगे, ठीक है। तो अब बताता हूँ कैसे। अब इनको लिखना है, हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। अब मैंने बोला मैं, यानी कि मैंने मेरे बारे में बात की, फिर मैंने बोला कि हम, हमारे बारे में बात की हमने, उसके बाद मैंने, फिर मैंने अपने बारे में बात की, फिर हमने, ये भी मैंने अपने बारे में बात की, हम सबके ग्रुप है, फिर मेरा, मेरा है, फिर मुझको, यानी कि सब कुछ आपके ही बारे में बता रहा है, फर्स्ट पर्सन के बारे में। जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम ये बुक पढ़ो, हम कह रहे हैं कि हम खेलने जा रहे हैं, मैंने कहा कि तुम खाना खा लो, हमने कहा कि हम आज मैच नहीं खेलेंगे, मेरा यह पेन है या यह मेरा पेन है, उसके बाद है मुझको खाने के लिए सेब चाहिए। तो ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहे हैं, है ना, यानी कि खुद खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ। अब दूसरा ये है, दूसरे की बात हम करते हैं तो उसमें कहता है कि तुम क्या करोगे, यानी कि सब कुछ उसमें तुम्हारे बारे में रिलेट होगा, सब कुछ तुमको ही करना पड़ेगा उसके अंदर। अब जैसे तुम के बाद तुम्हारा, तुम्हारा, उसके बाद फिर तुझे, मैं यहाँ इसकी ये बात मैं रेज कर दूंगा, तुझे, ठीक है, उसके बाद तुझको, तुझको, उसके बाद आपने, आपने यह काम किया, तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ये काम किया, तो आप यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है उसके, यानी कि मध्यम पुरुष जिसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको, हो गया बेटा। तो ये सारे क्या हैं, आपके पुरुषवाचक हैं। उसके बाद अब अन्य पुरुष की बात कर लेते हैं। अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। थर्ड पर्सन में यानी कि कोई चीज़ है, कोई चीज़, जैसे कि वह पुस्तक, तो वह कोई और है, मैं बोल रहा हूँ कि वह पुस्तक वहाँ रखी है, वहाँ से ले लो, तो वह पुस्तक यानी कि थर्ड पर्सन है, वो थर्ड चीज़ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फर्स्ट मैं हूँ, सेकंड आप हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वह, यह, वे, ये, इनके बाद उन, उनको, ठीक है, इन्हें, ये वाला, और उन्होंने, और इसको, उसको, ये सारे, ठीक है। ये तो होते हैं बेटा सारे के सारे आगे आपके पुरुषवाचक। अब दूसरा जो आता है हमारा, वो आता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा एक साइन दिया जाता है, एक सिंबल दिया जाता है, जब कोई वस्तु दूर है या वो पास है,
कोई वस्तु आपके पास कोई दूर है या पास है उसके बारे में आपको बताया जाता है, संकेत करके बताया जाता है कि वो किसकी है। उसके लिए कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, उनको बोलते हैं निश्चयवाचक। निश्चय मतलब होता है पक्का, श्योरिटी, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, चलिए। अब एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। वे मेरे हथियार हैं। अब यहाँ पे देखना, निश्चय की बात कही गई है कि श्योरिटी है। यह मेरी क्या है, पुस्तक है। तो यहाँ पे ये निश्चय है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद है वे मेरे हथियार हैं, और मेरी वे यह देखो, ये भी यहाँ पे ये जो हो गए, ये तो हो गए मेरे पर्सनल की बात हो गई निजवाचक में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो गई। अब ये जो यहाँ पे यह का मतलब है कि वो पुस्तक जो रखी है वहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो रखी है, दिस बुक, यहाँ पे दिस बुक इज माइन, तो ये श्योर है कि यही बुक है। तो ये क्या है, निश्चय है, श्योरिटी है यहाँ पे। वे मेरे हथियार है, यानी कि वो मेरे वेपन्स हैं। तो वे यानी कि वो वहाँ पे रखे हैं कहीं पे, और उनके बारे में हाथ करके इशारा करके बता रहे हैं कि वे मेरे हथियार हैं। तो वो भी निश्चय है, वो भी श्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं। अब उसके बाद है, अब इसके बारे में इसके कुछ एग्जांपल बता देता हूँ मैं। वे और ये सारे के सारे, ठीक है। ये सारे इसमें आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है आपका थर्ड हमारा है, वो है अनिश्चयवाचक। ये एक साथ ही है। अब अनिश्चय का मतलब क्या होता है कि इनडेफिनेट है, ठीक है। उसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अनिश्चय का बोध होता है कि जैसे हमें कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ना तो हमें श्योरिटी हो रही है कि वो आदमी है, औरत है, या क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ आपको इसका, कोई जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अनिश्चय की बात कर रहा हूँ मैं, इनडेफिनेट, हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे कोई जा रहा है, तो हमें कोई का मतलब क्या होता है, एनीवन। तो यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, और वो कोई एनिमल भी हो सकता है। तो हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, आपका अनिश्चयवाचक है। अब इसमें और एक और एग्जांपल दे देते हैं, उसने कुछ नहीं लिया। तो अब यहाँ पे उसने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पे जो कुछ वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, वो अनिश्चय को बता रहा है कि कुछ भी नहीं लिया, नथिंग। तो नथिंग में क्या हो सकता है, नथिंग में वो दूध भी हो सकता है, नथिंग में वो चीनी भी हो सकती है। यानी कि सिंगुलर यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मैस्कुलिन और फेमिनिन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा। अब उसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक। संबंध का मतलब होता है रिलेटिव, यानी कि रिलेशन के बारे में बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ रिलेशन दिखाया जाता है ना। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वन प्रोनाउन विद द अनदर, ठीक है। चलिए आगे इसके बारे में एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। चलिए, अब यहाँ पे जो आया है सो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो आया है सो जाएगा। सो जाएगा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सोना, नींद, उसको नींद आ जाएगी, स्लीपिंग करेगा, नहीं। जो आया है यानी कि जो इस धरती पर आया है, सो जाएगा यानी कि वो मर जाएगा, यानी कि उसका मरना निश्चित है। जो यहाँ पे आया है उसका जाना निश्चित है। तो यहाँ पे जो आया है, जो किसी आदमी के लिए, या जो भी इस धरती पे जो भी लिविंग थिंग है जो आई है उसके बारे में, सो जाएगा। सो मतलब वो का इस यहाँ पे सो का मतलब है उसको जाना है, वो जाएगा, वो पक्का मर जाएगा क्योंकि वो मॉर्टल है। तो यहाँ पे जो और सो ये जो दोनों वर्ड हैं, ये दोनों क्या हैं, संबंधवाचक को शो कर रहे हैं। ये रिलेशन बता रहे हैं कि जो आया है सो जाएगा, जो यानी कि जो आया है वही जाएगा, ठीक है।
अब इसमें ये है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन पूछना, तो इसको सिंपल बोलेंगे इंटेरोगेटिव होगा इंग्लिश में, यानी कि जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न के बारे में जिसमें बातचीत मिलेगी आपको। जैसे अब मैं बोलूँगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कौन बैठा है, कौन बैठा, आपको सबसे ये क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा लास्ट में, ये इसकी पहचान है। उसके बाद कौन बैठा है, तो कौन का मतलब हु, कौन बैठा है, हमें नहीं पता कौन बैठा है, वो आदमी है, वो औरत है, वो कोई एनिमल है ना। तो ये क्या है, ये प्रश्नवाचक, हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से, कौन बैठा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, निश्चयवाचक भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें कन्फर्म नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन मार्क आ गया लास्ट में, तो क्वेश्चन मार्क आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे प्रश्नवाचक है। ठीक है, आगे है। और दूसरा उसके बाद हम देखते हैं कौन, और ये पूछ सकते हैं, तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, तुमने क्या खाया है। तो यहाँ पे जो क्या है वो क्या है, प्रश्न के बारे में बता रहा है ना, क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्रश्नवाचक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। निजवाचक। तो निजवाचक में होता है, निज जो होता है वो होता है स्वयं के लिए, यानी खुद के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो जो स्वयं के लिए प्रयोग होता है उसको बोलते हैं निजवाचक। अब देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, यह काम मैं अपने यह काम मैं आप कर लूँगा, यानी कि वो ये बता रहा है कि यह काम मैं आप कर लूँगा, यानी कि वो खुद करना चाहता है इस काम को। तो यानी कि अपने बारे में, यानी कि आप का मतलब यहाँ पे उसके खुद से रिलेटेड, मैं, यानी कि ये काम मैं कह रहा हूँ कि मैं आप कर लूँगा, मैं अपने आप कर लूँगा, वो इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे जो आप है ये क्या है, निजवाचक है। उसके बाद है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, अपने कपड़े मैं स्वयं धोऊंगा। ठीक है, अपने कपड़े मैं स्वयं धोऊंगा। तो यहाँ पे अपने, अपने यानी कि खुद के बारे में बता रहा है ना। तो ये जो अपने वर्ड है, ये दोनों, ये क्या है, आपका निजवाचक है। तो पहले आया था आप कर लूँगा, और ये अपने, दोनों के दोनों क्या है, ये निजवाचक है। चलिए अब इससे ये तो हो गया थोड़ा सा हाई लेवल के लिए। अब थोड़ा सा इससे और ऊपर लेवल की बात मैं कर लेता हूँ। उसमें हम करने वाले हैं सर्वनाम का पद परिचय। ठीक है, तो अब जो शुरू हो रहा है वो है सर्वनाम का पद परिचय। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कैसे एक सर्वनाम को आप पता लगाएंगे कि वो क्या है, उसको, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। मैं इसका मतलब, मेरा मतलब ये है कि आप उसको, उसके टुकड़े टुकड़े करके कैसे पता लगाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें ये देखेंगे कि वो सर्वनाम का कौन सा भेद है, कौन सा भेद है। उसके बाद उसमें देखेंगे पुरुष, कौन सा पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद हम उसमें देखेंगे लिंग, यानी कि जेंडर क्या है उसका। उसके बाद हम उसमें देखेंगे वचन, वचन यानी कि वचन यानी कि नंबर, एक वचन है, बहुवचन है। ठीक है, उसके बाद हम कारक, कारक चिन्ह देखेंगे। विभक्तियाँ होती हैं, जैसे कारक, जैसे कारक मतलब करता है और कर्म है, ये वाली चीज़ें हम उसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस को हम पूरा का पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, पहला हमारे पास आता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले ये ढूंढो कि यहाँ पे सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम ये है कि मैंने बताया था ना कि अब उसके बाद जाएंगे मैं यानी कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो यानी कि क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। सर्वनाम का कौन सा क्या हो गया। अब एक मिनट रुकिए। तो सबसे पहले मैं ढूंढना है, मैं यानी कि पुरुषवाचक की बात हो गई। उसके बाद मैं क्या है, मैं उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तम पुरुष। उसके बाद आप देखेंगे कि क्या ये इसका लिंग चेक करेंगे, यानी कि क्या है कि ये जेंडर क्या है इसका। तो मैं यानी कि किस में आप लेंगे, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है पढ़ता ता लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं
लड़का हूँ। और अगर यहाँ पे अगर होता मैं पुस्तक पढ़ती हूँ तो ये हो जाता आपका लड़की। तो अब इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे ता लिखा है तो मैं लड़का हूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पुरुषवाचक, सॉरी पुलिंग, पुलिंग लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैस्कुलिन। ठीक है। उसके बाद अब मुझे देखना है कि मैं क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है या बहुवचन है। तो मैं तो अकेला ही हूँ ना, तो अकेला हूँ तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आगे, अब इसमें हमें ये देखना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यहाँ पे हमें मुझे कारक बताना है, तो कारक क्या है, पढ़ना। पढ़ना यहाँ पे क्रिया है और मैं यहाँ पे सर्वनाम हूँ, यानी कि सर्वनाम का जिक्र हुआ यहाँ पे। तो मैं कौन हूँ, मैं पढ़ना, यानी कि पढ़ना क्रिया का करता हूँ, यानी कि जो क्रिया है, यानी कि जो एक्शन मैं कर रहा हूँ मैं उसका करने वाला हूँ। करता होता है करने वाला, जो काम करता है, डूअर। तो अब पढ़ने यानी कि ये क्रिया हो गई और मैं इसका क्या हो गया, करता। तो इस तरह से हम उसमें अलग अलग एनालिसिस करेंगे। ये हाई लेवल की क्लास के लिए है बेटा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं इसमें दे देता हूँ। पहला है चाय में कुछ पड़ा है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें ढूंढेंगे सबसे पहले इसमें कि सर्वनाम कहाँ पे है। सर्वनाम है यहाँ पे कुछ। अब कुछ हमें तो पता ही नहीं कि क्या है, नहीं पता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, आपका अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अनिश्चयवाचक, वो है इनडेफिनेट, अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें उसका पुरुष कौन सा है। पुरुष, अब यहाँ पे पुरुष तो हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पुरुष नहीं बनेगा यहाँ पे। कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ नहीं पता है ना, क्या पड़ा उसके अंदर, उसके बाद को आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप करेंगे पुलिंग। आप चेक करेंगे कि उसके अंदर पुलिंग है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे अगर यहाँ होता पड़ी तो वो होता स्त्रीलिंग, लेकिन यहाँ पे लिखा है पड़ा। पड़ा यानी कि लड़के के लिए यूज हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पुलिंग। ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा अब कुछ पड़ा है तो चाय में, तो चाय यहाँ पे क्या है, चाय तो यहाँ पे मेन चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ जो पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका कर्म, कर्म कारक हो जाएगा। यानी कि कुछ चाय में पड़ा है, तो मेन कौन है, चाय, पड़ा कौन है, और कुछ। ठीक है। उसके बाद आपका आता है, अब ये बताना है कि क्या है, कुछ क्या है, कुछ क्रिया का कर्म है। तो लिखेंगे कुछ क्रिया का कर्म है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमारे ये हैं सर्वनाम कंप्लीट होता है। इसको अच्छे तरह से रिवाइज करिएगा आप, और बड़ी क्लासों वाले जो बच्चे हैं